हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है? गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म की एक प्रमुख पर्व है जो गुरु के सम्मान में मनाया जाता है। यह आषाढ़ मास की पूर्णिमा को पड़ता है और भारतीय संस्कृति में गुरु के स्थान को सर्वोच्च बताया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की शुरुआत का मूल पौराणिक संदर्भ वेद व्यास जी से जुड़ा हुआ है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का वर्गीकरण किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। उनका असली नाम था कृष्णद्वैपायन और वे पराशर मुनि व सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। वेद व्यास जी ने जीवन भर भारत की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का कार्य किया था। उन्होंने वेदों को 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बांटा था, जिससे वेदों को समझना और ग्रहण करना सरल हो गया था। इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है क्योंकि वेद व्यास जी को संपूर्ण मानव जाति का प्रथम गुरु माना गया था। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास न केवल महान ऋषि थे, बल्कि एक त्रिकालदर्शी वेदों के ज्ञाता और संपूर्ण धर्म ग्रंथों के संरक्षक भी थे। उनका योगदान इतना विशाल है कि उन्हें ज्ञान का समुद्र कहा गया है। उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता जैसे अनुपम ग्रंथ सम्मिलित हैं। उन्होंने 18 महापुराणों की भी रचना की, जिनमें श्रीमद् भागवत पुराण प्रमुख है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का दिव्य वर्णन मिलता है। उनके कारण ही वेदों को सामान्य जन समझ पाए हैं और सनातन धर्म की परंपराएं जन जन तक पहुंची हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पवित्र माना जाता है। गुरु वह होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाते हैं। रामायण, महाभारत और उपनिषदों में गुरु शिष्य संबंध के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे राम और वशिष्ठ, अर्जुन और द्रोणाचार्य, एकलव्य और द्रोणाचार्य, जनक और अष्टावक्र आदि। गुरु अपने शिष्य को केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उसका जीवन संस्कारित करता है और आत्मबोध की ओर अग्रसर करवाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, अपने गुरु या जिनसे आपने ज्ञान प्राप्त किया है उन्हें स्मरण करें। गुरु के चित्र या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, अपने गुरु को यथासंभव भेंट यानी दक्षिणा दें। अगर गुरु जीवित हैं तो उनके चरणों में उपस्थित होकर आशीर्वाद लें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता, गुरु गीता आदि। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र आदि का दान करें, व्रत रखें और आत्मनिरीक्षण करें। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी प्रकार की निंदा, चुगली या अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। गुरु की अवमानना या अवज्ञा न करें। वाणी पर संयम रखें, कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। मांस, मदिरा या तामसिक भोजन से दूर रहें। अहंकार या दिखावे के लिए पूजा ना करें। संत कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रविदास और अन्य संतों ने अपने जीवन में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने बताया कि गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव ही नहीं है। आज के युग में जब जीवन भाग दौड़ भरा है और भ्रमित करने वाला हो गया है, तब सच्चे गुरु का मार्गदर्शन आत्म शांति, नैतिकता और आत्मबोध की दिशा में सबसे बड़ा सहारा है। ऑनलाइन माध्यमों से भी आज गुरु शिष्य परंपरा का विस्तार हुआ है। महर्षि अष्टवक्र
और राजा जनक की कथा। कैसे अष्टवक्र एक बालक होते हुए भी आत्मज्ञान से भरपूर थे और राजा जनक उनके शिष्य बने थे। शिव और सप्तऋषियों की कथा। शिव को आदि गुरु माना जाता है, जिन्होंने सप्तऋषियों को ध्यान और योग का ज्ञान दिया। दत्तात्रेय की कथा, जिन्होंने 24 गुरु माने। प्रकृति, पशु, पक्षी, जल, वायु आदि को भी वो गुरु के रूप में देखते थे। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने शिष्य को धर्म का मार्ग बताया। बौद्धों के लिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। सिख धर्म में 10 गुरु हुए और गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु के रूप में पूजा जाता है। जैन धर्म में तीर्थकरों को भी आत्मज्ञान के गुरु माना गया है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मबोध, श्रद्धा और ज्ञान की आराधना का पर्व है। यह दिन हमें जीवन में सही मार्ग चुनने, गुरु के उपदेशों को आत्मसात करने और अपने अहंकार को त्याग कर सेवा, विनम्रता और भक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा देती है। धन्यवाद। अगर आपको ये गुरु पूर्णिमा की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण, राधे राधे, श्रीमन नारायण।